तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसा चॉकलेट केक जो बनाने में तो सुपर इजी है, पर खाने में उफ क्या कहने। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम इस कमाल की रेसिपी की हर बारीकी को समझने वाले हैं। अक्सर मन करता है ना कि एक बढ़िया सा घर वाला चॉकलेट केक खाएं, पर फिर याद आता है, अरे ओवन तो है ही नहीं। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इसका भी जुगाड़ है। और जुगाड़ है ये केक। और सुनिए, इसे बनाने के लिए ना चॉकलेट बार लगेगी, ना कोई क्रीम, ना ही अंडे, और सबसे बड़ी बात, ओवन की तो जरूरत ही नहीं है। सच में सब कुछ बिना वाला केक है ये। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस इम्पॉसिबल चॉकलेट केक की। हम देखेंगे कि कैसे घर की बिल्कुल सादी सी चीजें मिलकर एक इतना सॉफ्ट, इतना स्पंजी केक बना देती हैं कि कोई यकीन ही ना करे। अच्छा जी, अब आते हैं असली मैजिक पर, बैटर तैयार करना। देखिए, एक बढ़िया स्पंजी केक का सारा राज ना उसके बैटर की कंसिस्टेंसी में छिपा होता है। हमें एकदम परफेक्ट रिबन जैसी फ्लो वाला बैटर चाहिए। और बैटर के लिए सामान, अरे कुछ भी फैंसी नहीं है। बस तेल, थोड़ी सी दही, पिसी हुई चीनी, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और दूध। देखा, ये सब तो किचन में होता ही है। इसे बनाना तो बच्चों का खेल है। सबसे पहले तेल, दही और चीनी को मिलाकर एकदम स्मूथ कर लीजिए। फिर एक छन्नी से मैदा, कोको और बेकिंग पाउडर छान कर डालिए। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आराम से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है। याद रहे, बस मिक्स करना है, फेंटना नहीं है। और आखिर में हमें मिलेगा एकदम चिकना रिबन जैसा बैटर। ओके, अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, हमारा होममेड ओवन हैक। जी हाँ, अब हम देखेंगे कि बिना अवन के सीधी सादी गैस पर एक कढ़ाई में केक कैसे बेक होता है। ये जुगाड़ बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी भारी तले वाली कढ़ाई ले लीजिए, उसके नीचे नमक की एक लेयर बिछा दीजिए। ये हीट को बराबर फैलाता है। फिर नमक के ऊपर कोई स्टैंड या उल्टी कटोरी रख दीजिए। अब इसे ढककर मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए गर्म होने दें। बस हो गया हमारा अपना देसी ओवन तैयार। अब एक 6 इंच का टिन लीजिए, उसमें बैटर डालिए और इसे अपनी गरम कढ़ाई में रख दीजिए। आंच को धीमा मीडियम करके इसे 30 से 40 मिनट तक बेक होने दीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, करीब 25-28 मिनट बाद केक को एक बार जरूर चेक कर लेना। हर गैस का हिसाब थोड़ा अलग होता है ना। चलिए, केक तो बेक हो रहा है। अब आते हैं इस रेसिपी के दूसरे कमाल के हैक पर, बिना चॉकलेट वाला गनाश। हाँ, आपने सही सुना। अब हम किचन की आम चीज़ों से एक ऐसी क्रीमी शाइनी टॉपिंग बनाएंगे जिसके लिए चॉकलेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इस गनाश के लिए भी देखिए कितना सिंपल सामान है। कोको पाउडर, कॉर्नफ्लावर, पिसी हुई चीनी, दूध और थोड़ा सा मक्खन। मतलब ये सब तो घर पर मिल ही जाता है। यहाँ देखिए, ये कितना इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली गनाश बनता है महंगी हैवी क्रीम और चॉकलेट से, पर हम क्या कर रहे हैं, क्रीम की जगह ले रहे हैं दूध, और चॉकलेट की जगह कोको पाउडर और कॉर्नफ्लावर। कमाल का जुगाड़ है ना। इससे भी नतीजा एकदम क्रीमी और ग्लॉसी आता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। एक पैन में गैस चालू करने से पहले ही कोको, कॉर्नफ्लावर, चीनी और दूध को विस्क कर लीजिए ताकि कोई गुठली ना रहे। अब इसे धीमी आंच पर रखकर लगातार चलाते रहिए। 5-6 मिनट में ही ये गाढ़ा होने लगेगा। जैसे ही ये चम्मच को कोट करने लगे, बस मक्खन डालिए, मिक्स करिए और गैस बंद। इसे बस 5 मिनट ठंडा होने दीजिए और आपका गनाश तैयार। और अब वो पल आ गया है जिसका हमें इंतजार था, सब कुछ एक साथ लाने का टाइम। अब हमारी मेहनत एक खूबसूरत शानदार केक की शक्ल लेने वाली है। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, केक को पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही उसे मोल्ड से निकालिए। अब केक को किसी जाली या रैक पर रखिए और उसके ठीक बीच में गनाश डालिए। उसे अपने आप बहने दीजिए, वो किनारों को खुद ही कवर कर लेगा। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा और सजा सकते हैं। और फिर इसे बस 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि गनाश सेट हो जाए। तो अब बताइए, देखा कितना आसान था इसे बनाना। इस पूरी रेसिपी का आइडिया ही यही है कि बेकिंग मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है। और ये देखिए, नतीजा आपके सामने है, एक सुपर सॉफ्ट, एकदम स्पंजी और बहुत ही डिलिशियस चॉकलेट केक। और ये सब बना है बिल्कुल सिंपल चीज़ों से, बिना किसी खास तामझाम के। तो ये रेसिपी हमें एक मज़ेदार सवाल पर छोड़ जाती है, किचन में अगली कौन सी इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ को पॉसिबल बनाया जाए।